हेलो 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 हेलो, माइक चेक माइक चेक माइक चेक। हेलो हेलो हेलो। तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए मशीन का पार्ट है यहाँ पे आपके पास, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट थ्योरी, बोले तो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिएगा। बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और साथ ही इसके क्वेश्चंस जो है ना बच्चों से बनते नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चंस का जस्ट इससे अगले वाले वीडियो आज ही आपके सामने जो है अपलोड होने वाला है, तो बिंदास रहिए, सभी चीज आपको समझा दी जाएगी। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले देखिए यहाँ की मशीन क्या है। मशीन सिंपली एक ऐसा डिवाइस है जो आपके काम को क्या कर देता है, इजी कर देता है। आपको एफर्ट लगाना कम पड़ता है और वहीं पे आपका जो काम है वो ज्यादा मिल जाता है। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि आपको कहीं ना कहीं जो आपके पास बोले तो आउटपुट वो आपके पास कहीं ना कहीं आपके पास क्या चाहते हो कि ज्यादा मिल जाए। हमें काम कम करना पड़े, मेहनत कम करना पड़े और उससे हमारा जो काम है वो ज्यादा मिल जाए, इजीली मिल जाए। आई बात समझ में? ठीक है, किसी भी मशीन की 100% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती, लेकिन यहां पे हम काम को इजी तो बना सकते हैं, इजीली तो हम बना सकते हैं कि जितना इनपुट देंगे उतना हमें आउटपुट मिल जाए, या फिर हम हमेशा चाहते हैं कि उससे ज्यादा ही मिले, ऐसा हम चाहते हैं। बट दुनिया में ऐसा अभी तक कोई भी ऐसी बेसिकली मशीन नहीं बनी है जिसकी एफिशिएंसी आपके पास 100% हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं हम अपने आउटपुट को, और कुछ नहीं। ठीक है, फंक्शन यूजेज आपको पता है कि मशीन्स को यूज किस लिए करते हैं भाई, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को उठा देना, सिंपल इसके लिए। बाकी मेन जो काम होता है वो हम अभी आपको इसी वीडियो में अभी हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से आपके पास इसके फंक्शंस होते हैं। अगर आप बात करेंगे पहला, तो इसे हम यूज करते हैं एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। कैसे यूज करते हैं हम इसे? एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह। दूसरी चीज हम कैसे यूज कर सकते हैं इसे? एक स्पीड मल्टीप्लायर की तरह। ध्यान समझिएगा, ये जितने भी मशीन्स होते हैं हम उसे हम कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। तीसरा हम कैसे यूज कर सकते हैं? टू चेंज द, ध्यान समझिएगा, टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? आप लोगों ने कभी साइकिल जरूर चलाई होगी। साइकिल के पिछले वाले चेन को हम क्या करते, पिछले वाले पहिए को, व्हील को हम क्या करते हैं, चेन के थ्रू पेडल से लगा देते हैं। हम कहां पे लगाते हैं एफर्ट? पेडल के ऊपर, लेकिन मूव क्या करता है? पीछे वाला व्हील। आई बात समझ में? तो यहां पे आपने क्या किया, पॉइंट ऑफ एफर्ट को ही चेंज कर दिया। इन दोनों को हम आपको बेहतर तरीके से अभी समझाने वाले हैं, फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, क्या एग्जांपल्स होते हैं, कैसे कैसे सभी चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आप इसको समझिएगा, टू चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट का क्या मतलब है कि आप क्या करते हो, जिस भी चीज पे आपको मतलब वर्क करना है उस पे ना करके हम कहीं और एफर्ट लगा दें। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट को हमने चेंज कर दिया। जहां पे मूव करवाना है, मान लो किसी भी चीज को मूव करवाना है, इधर कराना है उधर कराना है, वो ना करा के हम दूसरी जगह पे एफर्ट लगा के उस दूसरे पे हम काम करवा देते हैं। चौथा होता है आपके पास टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान समझिएगा, एफर्ट। ये जो एफर्ट होता है उसके डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं मशीन का यूज करके। आप लोगों ने देखा होगा पुलिस, है ना, पुलिस देखा होंगे आपने, अगर आप में से कोई जिम जाता होगा तो आपको पता होगा कि जिम में हम क्या करते हैं, एक बार आप बिल्कुल मान लो कि कोई भी पुली है उसको पकड़ के इस तरह से हम खींच रहे हैं, नीचे की तरफ खींच रहे हैं इस तरीके से, तो जरूरी नहीं कि मैं इसको खींच के इसी तरीके से यहाँ पे खींचूं, इसको मैं इस वाले डायरेक्शन में खींच सकता हूँ, इधर में इधर लाकर इधर में खींच सकता हूँ, इधर खींच सकता हूँ मैं। तो अब अगर मशीनों को देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा वहां पे कि हम उसके डायरेक्शन को इजीली चेंज कर सकते हैं। तो मेन जो फंक्शन है ये चार आपको ध्यान रखना, ये चार आपके पास बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों की भी हम बात करेंगे, इन दोनों के हमने बात कर ली। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ टेक्निकल टर्म्स है हमारे पास। टेक्निकल टर्म्स का मतलब है कि मशीन से रिलेटेड कुछ हमारे पास टर्म्स आएंगे जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। आपके पास पेपर में बहुत कम चांस है कि डायरेक्टली ये टर्म्स आपको डिफाइन करने के लिए दिए जाएं, एक आधे मार्क्स में मतलब दिए जा सकते हैं, वैसे नहीं दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, ये इन सारे टर्म्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये सारे टर्म्स मतलब आपको नहीं आ रहा होगा तो अगर जो भी क्वेश्चन आएगा उनको आप बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं लोड। जिसको आप लिफ्ट करना चाह रहे वो आपके पास लोड है। आपने कितना फोर्स लगाया उसे लिफ्ट करने के लिए, वो आपके पास एफर्ट है। आपने कितनी मेहनत करी और किस पे करी वो आपके पास, आपने कितनी मेहनत करी वो एफर्ट है, किस पे करी, किसको लिफ्ट करना है, आपको मूव करना है, वो आपके पास लोड है। दोनों ही आपके पास क्या होते हैं, फोर्स होते हैं एक तरीके का। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिकल एडवांटेज आपको कैसे डिफाइन याद रखना है, लोड बाय एफर्ट, इन दोनों का रेशियो।
कैसे डेफिनेशन बनाओगे? इट इज डिफाइंड एज द मैकेनिकल एडवांटेज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वेलोसिटी रेशियो, ध्यान समझिएगा। अब आ जाता है हमारे पास वेलोसिटी रेशियो, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो को डिफाइन करते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, ध्यान समझिएगा भाई, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, एफर्ट EFFORT, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में रहता है आपके पास वेलोसिटी ऑफ लोड। ये कहानी होती है आपके पास। आप ऐसे दिखा सकते हैं VE बाय में VL, है ना, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। आगे बात समझे? ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपली स्पीड कह सकते हैं आप। यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है फॉर्मूला आपके पास? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आगे बात समझ में? तो डिस्टेंस के जगह पे यहाँ पे मैं d, अगर मैं एफर्ट की बात कर रहा हूं तो DE बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस ऑफ एफर्ट, है ना। तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं DE बाई T और डिवाइडेड बाय में वेलोसिटी ऑफ लोड क्या हो जाएगा आपके पास? DL बाई T। कोई दिक्कत नहीं भाई, T से T कैंसिल हो गया तो क्या हो गया आपके पास? DE बाई DL। तो वेलोसिटी रेशियो का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया DE बाई DL, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय में डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत? बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है यहां तक। डन, ओके ग्रेट। नेक्स्ट आपके पास वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का क्या मतलब हो गया भाई? आपने कितना काम किया। जैसे वर्क का फॉर्मूला आपने सुना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पिछले चैप्टर में बताया। तो आपने कितना फोर्स लगाया और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, वो आपके पास क्या हो गया? वर्क इनपुट। और आउटपुट का क्या मतलब होगा? कितना आपको मिला, है ना। अगर हम वर्क इनपुट को डिफाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स की जगह आप लोड का यूज कर सकते हैं। लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट, इनपुट है ना, तो आप इसमें लोड के जगह पे एफर्ट यूज कर सकते हैं। एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म कह दीजिए, एफर्ट आर्म। अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। आप इनपुट की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इंटू मतलब आपने कितना एफर्ट लगाया है, तो फोर्स की जगह पे एफर्ट होगा, और इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास एफर्ट आर्म हो जाएगा। तो आप इसको E इंटू में DE या फिर सिंपल आप हाँ DE बोल दीजिए, डिस्प्लेसमेंट ये वाली चीज होगी एफर्ट आर्म। एफर्ट आर्म की जगह आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट या फिर DE जो है वो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्क आउटपुट है आपके पास, तो वही सारी चीजें सेम रहेंगी। कितना आउटपुट मिला तो उसके लिए लोड इंटू लोड आर्म हो जाएगा, तो DL बोल सकते हैं आप। बताइए यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इनपुट और ये वर्क आउटपुट, याद रहेगा। ठीक है, एफिशिएंसी, देखो किसी भी चीज की एफिशिएंसी को हम डिफाइन करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, कि आउटपुट कितना था और इनपुट कितना था। ठीक है, तो आउटपुट हो गया वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो वर्क आउटपुट हो गया L बाय DL डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट हो गया E बाय DE। देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो मेन जो चीज है आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी ना तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। ठीक है, अच्छा L बाय E मतलब लोड बाय एफर्ट, आपको पता है मैकेनिकल एडवांटेज होती है। क्या होती है आपके पास? मैकेनिकल एडवांटेज। और ये वाला आपके पास DL बाई DE, तो DL बाई DE तो आपको नहीं पता क्या होता है, लेकिन इस DL को मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे करके, DE के नीचे में DL लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो ये रेसिप्रोकल होकर वापस ऊपर ही जाने वाला है। और ये वाली जो चीज है वो क्या है पता है? वेलोसिटी रेशियो है। तो एफिशिएंसी को बेसिकली हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैकेनिकल एडवांटेज ऊपर आ गया और नीचे आ गया आपके पास वेलोसिटी रेशियो। ये रिलेशनशिप है, अभी नीचे इसी टॉपिक का आएगा, मैंने यहीं पे करवा दिया इसको। अच्छा, एफिशिएंसी में अगर इसी चीज में वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से, तो ये परसेंटेज में निकल जाती है किसी भी मशीन की एफिशिएंसी। आगे बात समझ में? बिल्कुल बेसिक सी चीज थी। और ये वाला रिलेशन अभी हमने आपको यहां पे करा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो उसमें 2-2 नंबर के पार्ट्स में ये 2 मार्क्स का जो रिलेशन है वो आपसे ड्राइव करवा लिया जा सकता है, नहीं तो रिलेशन डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है। फिर आपको ये चीज लिखकर उसमें डिफाइन करना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें क्या क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मशीन की सिर्फ आपको इतनी सी बात समझनी है कि कोई भी मशीन 100% एफिशिएंसी नहीं देगी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मशीन की इतनी सी बात समझनी है। या और आइडियल मशीन क्या होती है? आइडियल मशीन जो लगभग 100% एफिशिएंसी हो, लेकिन आइडियल मशीन नाम की कोई भी दुनिया में एग्जिस्ट अभी नहीं कर रही है। मानकर चलते हैं कि ये 100% एफिशिएंसी हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम उसको आइडियल मशीन कह देते हैं।
और एक्चुअल मशीन उसकी होती है जिसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, गारंटेड नहीं होती, 100% से कम ही होती है। ठीक है, रिलेशनशिप देखो अभी हमने ऊपर करवा दिया, एफिशिएंसी, वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज के बीच में, एटा इज इक्वल टू ma/vr। समझ में आ गई बात? अभी अभी करवाया हमने आपको। अब हम बात कर लेते हैं लीवर्स की, तो ध्यान से समझिएगा, लीवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीवर क्या, एक सिंपल सा आप समझ लीजिए कि एक रॉड जैसा कुछ बार है जिसका आप यूज करते हो एज ए सिंपल मशीन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अ लीवर समझना है यहाँ पे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है ना, फिर क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीवर आपको समझाया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ अ लीवर का क्या कहना है, अगर आपके पास मान लेते हैं ये फलक्रम है, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट है, ऐसा भी समझ लीजिए, फिक्स्ड पॉइंट है, इधर आपने लोड लगाया हुआ है और इधर आपने एफर्ट लगाया हुआ है। ठीक है ना, तो ये एफर्ट लगा रहे हो तो ये नीचे गिर रहा है, या फिर ये एफर्ट लोड है तो ये नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। अरे बात समझ में, तो ये क्लॉकवाइज एफर्ट लग रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास लोड लग रहा है। तो क्लॉकवाइज इधर लिख देता हूं मैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा किसके इक्वल होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है। बताइए किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको पता है मूवमेंट, टर्निंग फोर्सेस, टॉर्क, जो पहले चैप्टर में करवाया हमने आपको, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। फोर्स के जगह हम क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लोड है तो लोड हो गया, इंटू में लोड आर्म कह देंगे। क्या कह देंगे हम इसको, लोड आर्म। बोलो कोई दिक्कत भाई नहीं ना। इज इक्वल टू क्लॉकवाइज के केस में एफर्ट इंटू क्या कह देंगे हम भाई, एफर्ट आर्म। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल बेसिक था। ई को इधर ले जाइए, लोड आर्म को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा L/E इज इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। बोलो यहां तक समझ में आ गई नहीं बात, लोड आर्म। ठीक है, तो ये जो L/E है वो से हम क्या कहते थे, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। याद आया? तो यहां पे हम लीवर के केस में, ऊपर मशीन के केस में था मैकेनिकल एडवांटेज, और वो क्या था आपके पास, मैकेनिकल एडवांटेज, लोड बाय एफर्ट। वो बट यहां पे हम लीवर की बात कर रहे हैं। लीवर के केस में क्या है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। क्या है यहाँ पे, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। याद रहेगा? ठीक है, डन, ओके। तो मैकेनिकल एडवांटेज हो गया आपके पास एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। और ये जो आर्म की मेजरमेंट होती है ऑलवेज फ्रॉम, इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई ध्यान समझिएगा, ऑलवेज फ्रॉम कहां से, फलक्रम। जब तक आपके पास फलक्रम से इनकी मेजरमेंट नहीं होगी तब तक ये वाले आपके पास एफर्ट आर्म या फिर लोड आर्म नहीं कहलाएगा। इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास काइंड्स ऑफ लीवर्स क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ लीवर कौन कौन से होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ठीक है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लास 1 के केस में फलक्रम बीच में होता है और लोड और एफर्ट बाकी दोनों एंड में होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझनी है यहाँ पे, सिर्फ इतनी सी बात नहीं समझनी है। क्लास 2 में आपके पास लोड बीच में आ जाता है, बाकी दोनों तरफ आपके पास एफर्ट होते हैं और फलक्रम होते हैं। और क्लास 3 लीवर में आपके पास एफर्ट बीच में आ जाता है और ये आपके पास यहाँ पे, और ये आपके पास यहाँ पे फलक्रम, और कोई भी दो एंड में आप कर दोगे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो एक बेसिक क्लासिफिकेशन हुई, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपसे ये बोला जाएगा, ध्यान समझिएगा, अगर मैंने इसको पॉइंट्स के नाम दे दिया A-B-C और इसको दे दिया मैंने A-B-C और इसको मैंने बोल दिया A-B-C, अगर मैंने आपको इसका मैकेनिकल एडवांटेज पूछा, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दिस लीवर, क्लास 1 लीवर, तो पता है आप क्या लिखोगे, हमेशा फलक्रम से मेजरमेंट होती है, तो एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म। तो यहां हो गया BC, ऊपर हो गया एफर्ट आर्म, BC हो गया, देखो ये एफर्ट आर्म है और ये आपके पास लोड आर्म है AB। दैट्स फाइन, ये आपके पास करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमेशा ध्यान रखना है क्लास 1 की जो लीवर होते हैं उसके मैकेनिकल एडवांटेज, क्लास 1 के जो लीवर होते हैं उसके मैकेनिकल एडवांटेज या तो 1 हो सकते हैं, या तो ग्रेटर देन 1 हो सकते हैं, या तो लेस देन 1 हो सकते हैं। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्लास 1 लीवर, कोई दिक्कत नहीं भाई, याद रहेगा। ठीक है, चलो भाई, अगर हम दूसरे क्लास लीवर की बात करें, क्लास 2 लीवर की, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है और इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा आपके पास लेस देन 1 होती है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहीं से बनते हैं भाई, ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
इस केस में जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होते तो हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। मतलब पहला वाला ये जो क्लास 2 वाला जो लीवर है, क्लास 2 वाला लीवर है, वो आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। अब बोले सर फोर्स मल्टीप्लायर तो हमने समझाया ही नहीं आपने। इसका मतलब ये है कि आपने एफर्ट कम लगाया और फोर्स ज्यादा लगेगा, कम फोर्स ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में एफर्ट आर्म की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। देख लो इधर एफर्ट आर्म यहाँ पे है, हमेशा फलक्रम से मेजरमेंट करोगे तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगी, एफर्ट आर्म जो कि यहां से लेकर यहां तक होगा एसी। क्या एसी आपको बड़ा नहीं लग रहा है? लोड आर्म तो यहां से यहां तक ही होगा एबी। बताओ मुझे, क्या एसी जो है वो एबी से बड़ा नहीं है? तो अगर ये न्यूमरेटर बड़ा है तो डिनोमिनेटर छोटा है, तो ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 हमेशा। दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज फोर्स मल्टीप्लायर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दूसरे केस में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा भाई, दूसरे केस में यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे तो क्या निकलेगा भाई, एफर्ट फलक्रम का है, यहाँ से यहाँ लेंगे तो बीसी हो गया, और अब की बार ये वाला लोड आर्म लेंगे तो फलक्रम से लेंगे तो एसी हो जाएगा। तो ये वाला अब की बार नीचे वाले डिनोमिनेटर वाली बड़ी वैल्यू हो गई तो ये लेस देन 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, ठीक है। चले आगे, डन। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने हेड को इस तरह से नोट करते हैं तो बीच में फलक्रम होते हैं और दोनों तरफ, एक तरफ एफर्ट एक तरफ लोड। तो ये एग्जांपल है क्लास 1 का। दूसरा है अगर आप टो पे इस तरह से उठते हैं तो क्लास 2 का एग्जांपल है। और तीसरा अगर आपके पास रेजिंग ए लोड बाय फोरआर्म से अगर आप उठाते हैं तो आपके पास क्लास 3 का लीवर है। इसको आपको दिमाग लगा के और समझना है, इसको क्या करना है, आपके पास दिमाग लगाकर समझना है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम देता हूं। क्लास 1 ध्यान समझिएगा, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, इन तीनों लीवर्स के आपको क्या करने हैं, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों की रिवीजन होगी। मैंने यहां पे आपको बताया ही नहीं, ज्यादा कोई एग्जांपल एक भी नहीं बताया मैंने, जानबूझकर नहीं बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहले का, दूसरे का, तीसरा का, तीनों का आपको क्या करना है, 4 एग्जांपल्स बताने। मैंने एक बताया, वो भी बॉडी पार्ट्स वाले जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। बाकी पहले वाले जो मैंने आपको बताया, जो ये मैंने 3 बता दिए, इनको छोड़कर बताने आपको ध्यान से, ठीक है ना। बाकी के 4 एग्जांपल्स बताने बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार कह रहा हूं, डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, गिव 3 एग्जांपल्स, गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 लीवर, क्लास 2 लीवर एंड क्लास 3 लीवर्स। आगे बात समझ में, ये काम आपको जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम किस पे, पुली के ऊपर के लिए। तो सबसे पहले नो डाउट विल डिस्कस पुली। तो देखिए भैया पुली क्या है, या तो मेटेलिक का बना हो सकता है, मेटल्स का, या फिर लकड़ी का बना हो सकता है, वुडन डिस्क हो सकता है ना, जिसके अंदर क्या रहता है, ग्रूव रहता है ना। बताता हूँ ग्रूव क्या होता है। अलोंग इट्स रिम में एंड कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, और वो घुमा सकता है अपने एक रॉड के अबाउट, जिसको हम एक्सेल के नाम से जानते हैं, जो उसके सेंटर से पास होता है। सबसे पहले इसको देखिए, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक में फिक्स रहता है पुली। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पुली है। पूरे सिस्टम को ये जो गोल से दिख रहे हैं ना, आपको पुली कहते हैं। अब इस पुली के अंदर होते हैं ग्रूव। ये जो होल दिख रहे हैं यहाँ पे गड्ढा से रहता है, जिसमें आप या तो रोप डाल सकते हैं, या तो वायर वगैरह कुछ भी इस टाइप की चीज़ें इसमें इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। आप लोगों ने कुएं से पानी निकालते हुए देखा होगा, और इसका बेस्ट एग्जांपल आप जिम में जाकर देख सकते हो, किस तरीके से वेट्स को इसके थ्रू जो है वो खींचते हैं, समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो आपके पास क्या कहते हैं इसको, बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कामों में इसका, जिसको हमें काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी कर देता है। समझाता हूँ अभी कैसे, किस तरीके से हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है और ज़्यादा काम हमें मिलकर मतलब निकल कर मिल जाता है अपने को, ठीक है। वो अभी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझिए कि है क्या टोटल सिस्टम। तो ब्लॉक है जिसमें ये फिक्स रहता है पुली, सर्कुलर सा डिस्क आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। उसके अंदर ग्रूव होता है जहाँ से आप रोप वगैरह को डाल सकते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम सेंटर पॉइंट कहते हैं, इसको हम एक्सल, यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड घुसा हुआ रहता है, ठीक है ना। इसी के अबाउट ये रोटेट करता रहता है, चारों साइड घूमता रहता है और हमारा काम बनता रहता है। समझ में आ गई बात, इतनी डन है। तो मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि आपको ये समझ में आनी चाहिए इसमें क्या क्या टर्म्स है और किस तरीके से वो काम करते हैं। ये हुआ पुली। अब हमें बहुत टाइप के पुलिस पढ़ने हैं, टाइप के मतलब नहीं, मतलब ठीक है, पुली को हम अलग अलग तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है ना। समझाता हूँ कैसे कैसे अरेंजमेंट यहाँ पे होगी। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो हम पढ़ने वाले हो सिंगल फिक्स्ड पुली पढ़ने वाले। सिंगल मतलब एक ही पुली होगा और वो भी फिक्स्ड होगा, ठीक है, वो भी फिक्स्ड होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। तो इसमें कहा जाता है ए सिंगल फिक्स्ड पुली इज वन विच इज फिक्स्ड टू सपोर्ट
सच दैट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, मतलब ये आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन था, यहाँ से घूमता है ये वाला पुली इस तरीके से घूमता है या फिर इस तरीके से घूमता है, डिपेंडिंग हम उनको किधर से हम एफर्ट मार रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं ना। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो एक्सल लगा हुआ है ना, ये जो अंदर घुसा हुआ है यहाँ से जो रॉड है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, अपने को घूम रहा है। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है आपके पास है ना, ये एक्सल नहीं, ये ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसमें ये फिक्स्ड है पूरा का पूरा पुली। अब ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट से परमानेंटली फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। इसका मतलब ये है कि ये जो पुली है उसका सेंटर यहीं पे रहेगा, इतना ही डिस्टेंस पे रहेगा। यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस को मेजर करूँ तो इतना ही डिस्टेंस पे रहेगा, ना नीचे आ सकता है ना ऊपर जा सकता है, वो फिक्स्ड हो गया। तो एक ऐसा पुली जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हैं, सेंटर कह सकते हैं, फिक्स्ड होता है, उसको हम कहते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। ठीक है। अब ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, यहाँ से आपको जो पूछा जा सकता है वो मेनली 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। पहला, मैकेनिकल एडवांटेज। याद आ रहा है क्या था मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला? वो था लोड अपॉन में एफर्ट। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो को हम डिस्टेंस ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड की बात करते थे, याद कीजिए। और आपके पास ये ईटा से हम रिप्रेजेंट करते थे एफिशिएंसी को, लिख लीजिएगा इनको फुल फॉर्म में, ठीक है। और ईटा होता था मैकेनिकल एडवांटेज कितना है और वेलोसिटी रेशियो कितना है, याद कीजिए। ये रिलेशन भी हमने आपको लास्ट वीडियो में ड्राइव करवा दिया था, राइट। ओके ग्रेट। जब आपके पास एक सिंगल फिक्स्ड होता है तो आपको ध्यान रखिएगा, आप जितना एफर्ट मारते हैं उतना ही लोड ऊपर जाता है, मतलब जितना एफर्ट मारते हैं उतना ही फोर्स भी लगता है, उसमें लोड ऊपर जाता है। ये लोड हमें ऊपर लेकर जाना है ना, तो जितना वेट आप यहाँ देंगे उतना ही वेट ये यहाँ से ऊपर उठेगा, ना कम ना ज़्यादा। मतलब लोड और एफर्ट यहाँ पे क्या होते हैं, इक्वल। तो मान लो लोड की जगह एफर्ट रख दूँ या फिर एफर्ट की जगह लोड रख दूँ, एक ही बात है, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो निकल कर आता है वो 1 निकल कर आता है, ठीक है। आगे चलिए, इसी में ही जितना डिस्टेंस आप एफर्ट में मूव करवाएंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 मीटर नीचे खींचा, तो ये वाला भी कितना जाएगा ऊपर, 2 मीटर ऊपर जाएगा। समझ में आ गई बात इतनी? डन है। तो ऊपर भी 2 मीटर नीचे भी 2, मतलब ये दोनों सेम सेम हो गए। मान लीजिए ऊपर भी डी और यहाँ पे भी क्या लिख दिया मैंने, डी ई लिख दिया, तो कट गया क्योंकि ये दोनों इक्वल हो गए ना, इसीलिए। तो इसका जो वेलोसिटी रेशियो निकल कर आया वो भी क्या आया, 1 ही आया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अगर मेरे को एफिशिएंसी निकालने का है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1, सॉरी हाँ वेलोसिटी रेशियो भी 1। अगर आप 1 ही आया एडवांटेज, ये एफिशिएंसी भी 1 ही आया। और आप ऐसे भी कह सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके 100% एफिशिएंसी। रिमेंबर 100% एफिशिएंसी किसी भी मशीन की नहीं होती है। यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी होता है फ्रिक्शन में, है ना। यहाँ पे हम 2 चीज़ मानकर चल रहे हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन लगभग 0 के बराबर है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन है, लॉस ऑफ एनर्जी होगी, नो डाउट। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन हम मानकर चल रहे हैं स्ट्रिंग का खुद का कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन हम मानकर चल रहे हैं कि वो मास लेस है, हम मान कर चल रहे हैं क्या, वो मास लेस है, इसीलिए एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, 100%। समझ में आ रही होगी बात? डन है, ठीक है। न्यूमेरिकल करेंगे आपको और भी ज़्यादा अच्छे से मजा आने लगेगा। वैसे अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन से मिल रहा है आप लोगों को, है ना। इसका कहते हैं यूजेस क्या करते हैं, किसी भी लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए आपको मालूम है आसानी से हमें लिफ्ट करने को मिल जाता है। और ध्यान रहे हमेशा आप एफर्ट जो अप्लाई करते हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होगा। देख लीजिए आप यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, अगर आप इस फिगर को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो एफर्ट लग रहा है आपके पास, ये जो एफर्ट लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो सर इसमें ये जो टी लिखा हुआ है वो है क्या एक्चुअल में? कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा देते हैं। देखिए आप किसी भी स्ट्रिंग में, वायर में एक तरफ कुछ फोर्स लगाते हैं, जैसे कि एफर्ट लगाया हमने, तो अपोजिट डायरेक्शन में वो खुद को खींचना चाहती है, तो उसी को कहते हैं टेंशन। किसी भी स्ट्रिंग में, रोप में या फिर वायर वगैरह को जब हम खींचते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, टेंशन। समझ में आ गई बात? डन है। टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लोड है, हम नहीं खींच रहे, फिर भी लोड वाला तो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है ना भाई, तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगेगा, टेंशन। और ये टेंशन क्या होते हैं आपके पास, इक्वल होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। इसका हम यूज़ करते हैं एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। कई बार क्या होता है, मान लीजिए ये वाला जो लोड है उसे आपको लिफ्ट करना है। अब यहाँ से ऐसे ही लिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं, आप यहाँ से ऐसे लिफ्ट कर लीजिए, तो एफर्ट का डायरेक्शन को तो आप चेंज कर दिए ना भाई। तो एफर्ट का डायरेक्शन अलग अलग एंगल से भी आप क्या कर सकते हैं, लोड को उठा सकते हैं। ये इसका एक अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ यूज टू लिफ्ट स्मॉल लोड, मतलब छोटे मोटे लोड को लिफ्ट करने के लिए हम इस पुली का यूज़ कर लेते हैं। जब हमें हैवी यूज करना होता है तब हम आते हैं मूवेबल पे। समझाता हूँ कैसे।
ठीक है ना। अब आते हैं हम सिंगल मूवेबल पुली। तो इसकी अगर आप देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 1:1 था। अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बढ़ जाए तो समझ लेना कि वहाँ से आपका जो काम मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है, आपको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है लेकिन वहाँ से आउटपुट आपका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और उसके लिए हमें आना पड़ता है, यस हमें आना पड़ता है इसके पास सिंगल मूवेबल पुली। पहले फिक्स्ड पुली था, अब क्या है हमारे पास मूवेबल पुली, तो अब वो मूव करता रहेगा। तो इसके सिस्टम दिखाते हैं आपको। मूवेबल सिस्टम नो डाउट ओनली रिजिड सपोर्ट होगा, नॉट फिक्स्ड टू एनी रिजिड सपोर्ट। तो अब की बार जो पुली है वो आप इसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारा पुली है और पुली को अब की बार हमने रिजिड सपोर्ट से फिक्स नहीं किया है, बस उसमें जो रोप लगा हुआ है उसको एक एंड से बंधा हुआ है और एक एंड से फ्री रहता है। अच्छा, जो फ्री है एंड वहाँ पे हम एफर्ट लगाते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, खास करके ध्यान रखिए। जो फिक्स्ड पुली था उसमें हम हमेशा एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे और इसमें आप हमेशा एफर्ट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे। समझ में आ रही होगी बात, डन है। जैसे कि आपके पास लोड है, यहाँ पे खास बात ये ध्यान समझिएगा, यहाँ पे आप देखिए लोड जो था, यहाँ पे इस वाले में फिक्स्ड वाले में जो लोड था वो किससे अटैच्ड है, आपके रोप से अटैच्ड है, जो स्ट्रिंग था उससे अटैच्ड, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो वेट है आपके पास, जो लोड है जिसे आपको लिफ्ट करना है, वो सीधा पुली से अटैच है। देखिए पुली से अटैच है, रस्सी से अटैच नहीं है आपके पास। समझ में आ रही है। तो कुछ डिफरेंस है जिनको आपको समझना है, समझ रहे हो, कुछ डिफरेंस है जिनको आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें तो एक एंड यहाँ पे फिक्स है, बीच में आपके पास लोड है, इधर आपके पास एफर्ट है। तो याद कीजिएगा और मेरे को कमेंट करके बताइएगा ये कौन से क्लास का लीवर का एग्जाम्पल हो सकता है, एक तरीके से, समझ रहे हैं ना। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ग्रेट, चलिए तो आगे की बात करते हैं हम यहीं पे। अब एफर्ट जो हम हमेशा किधर लगा रहे हैं, ऊपर, ऊपर की ओर लगा रहे हैं एफर्ट। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे टेंशन दो तरीके से लगेगा, एक यहाँ पे लग रहा होगा और ये जो एफर्ट ऊपर लग रहा हो, कह सकते हैं आप टेंशन नीचे लगेगा इस वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट टेंशन और ये यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है और यहाँ पे भी टेंशन लग रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे नो डाउट, ठीक है ना। तो देखिएगा, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 50 kg वेट रखा है, 50 kg, ठीक है ना, 50 न्यूटन फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोड की, तो 50 न्यूटन ले लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वाला जो स्ट्रिंग है टेंशन यहाँ पे 25 का लगेगा और ये जो एफर्ट होगा वो भी आपके पास 25 लगेगा, क्योंकि एफर्ट और टेंशन इक्वल है, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा, एफर्ट आपको कितना लगाना पड़ रहा है, सिर्फ 25 न्यूटन का, उठाना कितने का, 50 न्यूटन का, लेकिन आपको लगाना कितना पड़ रहा है, सिर्फ 25 का। 25 का ये रस्सी काम कर दे रहा है और यही तो बेनिफिट हुआ ना आपको, यही तो बेनिफिट हुआ कि आपने आधा एफर्ट लगा के पूरा का पूरा काम कर लिए, या फिर एक एफर्ट लगा के आपने डबल काम कर लिया। तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 आ गया ना एक तरीके से। तो समझाता हूँ कैसे 2 आएगा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, साफ साफ आपको लिखकर भी बता दिया गया है कि जो लोड है वो किसके इक्वल है, डबल ऑफ एफर्ट के या फिर डबल ऑफ टेंशन के, क्योंकि दोनों तरफ रस्सियां हैं ना, तो 2 टेंशन लगेंगे। तो लोड जो होंगे वो डबल ऑफ टेंशन के होंगे और आपको पता है टेंशन और एफर्ट हमेशा आपके पास इक्वल होंगे, हमेशा। तो यहाँ पे कोई सा भी पुली सिस्टम आएगा हमेशा, तो आप 2E भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लोड अपॉन में एफर्ट, ठीक है। अब लोड की जगह क्या रख सकता हूँ, डबल ऑफ E, और नीचे क्या है E, इससे ये उड़ गया, बचा क्या 2। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया, 2 आ गया। समझ में आ गई बात, डन है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा, VR क्या था आपके पास, एफर्ट का कितना है और लोड का कितना है। अब आपको यहाँ पे एक खास बात बताता हूँ, अच्छे से समझिएगा। जो सिंगल मूवेबल पुली है उसमें आपको क्या करना मालूम है, अगर आपने ऊपर के डायरेक्शन में 2 मीटर खींचा है, ऊपर मतलब डिस्टेंस 2 किया है, तो ये जो ये वाला जो ये ऊपर आएगा, ये यहाँ से ये जो ऊपर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास 1 मीटर होगा। तो ये हो गया आपके पास 2, ये हो गया आपके पास A। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो डबल है किसके, DL के डबल है और नीचे में ये, इससे ये उड़ा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। तो ये जो लोड वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि आधा होगा, कम होगा, और एफर्ट वाला ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास 2 आ गया, तो यहाँ से निकल कर हमने 2 निकाल दिया, तो वेलोसिटी रेशियो भी 2। एफिशिएंसी क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, वेलोसिटी रेशियो 2 है, काटेंगे तो कितना आ गया 1, या फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आ गया एफिशिएंसी। फिर से हमने यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह और स्ट्रिंग के मास वगैरह को हमने नेग्लेक्ट किया हुआ है। समझ में आई बात इतनी, डन है।
चलिए एक खास बात करते हैं अगले में। यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल फिक्स्ड पुली देख रहे हैं और साथ में हम उसमें हम क्या कर देंगे, मूवेबल पुली लगा सकते हैं। देखिए ये जो मूवेबल पुली है जरूरी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज़्यादा भी हो सकता है आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन है, ठीक है। अभी मैं आपको एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके पास लोड है, इस लोड को लिफ्ट करना है तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डन है यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे धीरे धीरे टेंशन मत लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक पुली तो आपके पास फिक्स्ड रहेगा और एक रहेगा जो मूव करता रहेगा। एक पुली जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा और दूसरा जो पुली रहेगा वो आपके पास मूव करता रहेगा, ठीक है। अब ये जो लिफ्ट करना है लोड को, एक इधर टेंशन लग रहा है भाई, एक इधर टेंशन लग रहा है। यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो टेंशन, वो एफर्ट और टेंशन तो आपके पास हमेशा ही क्या रहने वाला है, आपके पास इक्वली रहने वाला है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। डन है ना। ये मैंने आपको एक का बताया है, तो समझिएगा किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड होते हैं वेट्स। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपने 20 न्यूटन का लोड लगाया तो 10 इधर जाएगा और 10 इधर आएगा, 10 उधर जाएगा और 10 इधर आएगा। समझ में आ रही होगी बात। थोड़ा सा और मैं एक्स्ट्रा एक बनाकर दिखाता हूँ आपको, अच्छे से समझिएगा, है ना। तो ये रहा मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट, ठीक है। ये रहा मेरे पास एक रिजिड सपोर्ट। सीधा बन जा बाबा, अरे बन जा भाई बन जा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिंग बना देता हूँ इस तरीके से, ये हमारा स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम पुली लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पुली लगा दिया और यहाँ से इस तरीके से रस्सा निकल कर जाएगा कहीं इधर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे हमने लगा दिया है लोड, ये हमारे पास लोड है। अब आगे देखिएगा, थोड़ा और इसको लंबा करना पड़ेगा मेरे को, रीज़न बताता हूँ। ट्रिंग करके ऐसे कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि अभी और भी पुली हम फिक्स करेंगे ना। यहाँ से हमने एक पुली लगा दिया कुछ इस तरीके से, यहाँ से रस्सा निकला यहाँ पे। अब समझिएगा यहाँ पे एक और पुली लगा रहे हैं हम, यहाँ पे एक और पुली लगा रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर से एक रस्सा हमारा यहाँ पे फिक्स है, ये वाला फिक्स है, और यहाँ से रस्सा आ रहा है, एक तरीके से रोप आ रहा है और ऐसे जा रहा है। फिर से हमने यहाँ पे एक पुली लगा दिया, फिर से हमारे पास यहाँ पे एक रस्सा इस तरीके से आ रहा है। ये पुलीज मूवेबल है, देख लिया, पुली यहाँ से घूम रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से घूम रहे हैं, मैं और भी लगा सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये लो, यहाँ से हमने और भी लगा दिए, ठीक है ना। अब यहाँ से जो रस्सी जाएगा हमारा लास्ट वाला, वो एफर्ट लगाने के लिए मिलना चाहिए ना, तो एफर्ट लगाने के लिए इस तरह से मैं कॉम्बिनेशन कर दूंगा, यहाँ से लेकर, अरे 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 क्या हो गया, ऐसे बना हुआ ऐसे, और यहाँ से ऐसे करके और एफर्ट मारूंगा तो सीधा ये यहाँ तक पहुँचा दिया। और यहाँ के बाद ध्यान से समझिएगा, ये वाला ऐसे घूम कर जाएगा ऐसे करके, और यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे और इसमें आपके पास जो लोड है वो अटैच है, यहाँ से आपके पास लोड जो है अटैच है, और ये वाला आपके पास पुली जो है वो फिक्स्ड है, इस तरीके से। अब समझिएगा इसके पूरे का सिस्टम का होता क्या है। सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, लोड है बेसिकली वो। अब लोड को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना। देखिए पहले इधर लगेगा 100 का और इधर लगेगा 100 न्यूटन का, ठीक है। देखिए देखते जाइएगा, 200 न्यूटन का था और आपको कितना एफर्ट मारना पड़ रहा है जब आप अलग अलग पुली जो है वो अटैच कर दे रहे हैं तब, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले में ये वाला 100 न्यूटन का जब दूसरा पुली लगा दिए तो 50 न्यूटन का लोड इधर लगेगा और 50 न्यूटन का लोड इधर लगेगा। आगे यहाँ पे 50 न्यूटन का लोड आया तो 2 में डिवाइड हो जाएगा तो 25 न्यूटन का लोड जाएगा, और ये भी आपके पास 25 न्यूटन का ही लोड जाएगा। अब देखिए, अब आपको ये जो 25 न्यूटन का है, ये एफर्ट आप कितना मार रहे हैं, जो इस वाले स्ट्रिंग में लगेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 25 न्यूटन का, मतलब जो एफर्ट आ गया आपके पास वो सिर्फ और सिर्फ 25 न्यूटन का। लेकिन ये जो चीज़ था आपके पास, लोड था, लोड कितना था आपके पास, 200 न्यूटन का था। आप चीज़ों को समझिए, चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा कि भाई साहब हो क्या रहा है। लोड आपके पास 200 न्यूटन का था, लेकिन आपको जो लोड एफर्ट मारना पड़ रहा है वो सिर्फ 25 न्यूटन का मारना पड़ रहा है। तो है ना पुली कमाल की चीज़, हो गई ना पुली कमाल की चीज़। अगर मैं यहीं से इसकी मैकेनिकल एडवांटेज निकालता हूँ तो लोड अपॉन में एफर्ट आएगा। लोड हमने 200 न्यूटन लगाया था और एफर्ट कितना लगाया हमने अभी, सिर्फ 25 न्यूटन। 25 8 200, 8 आ गया आपके पास। कितना आ गया आपके पास, 8 आ गया आपके पास। चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। कुछ इस तरह की कहानी जो आपके पास वो देखने को मिल जाएगा। ये वाला पुली यहाँ पे फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है। पुली यहाँ पे देखिए ये वाला फिक्स्ड है, बाकी ये वाले 3 मूवेबल है, ये वाले मूवेबल है, ये वाले मूवेबल है और ये वाले भी मूवेबल पुली। देखिए ये घूम रहे हैं ना, घूम रहे हैं। लेकिन ये वाला पुली क्या था, एक फिक्स्ड रहेगा, बाकी उसके बाद आप कितने भी मूवेबल पुली लगा सकते हैं। अब जैसे कि इस वाले में देखें,
इस वाले में एक फिक्स्ड है, बाकी ये वाला देखिए मूवेबल है, एक ही लगाया हुआ है। समझ में आ रही है ना बात, एक ही लगाया हुआ है आपके पास और कुछ नहीं है। जब अब मान लीजिए यहीं से अगर ऐसा होता 100 न्यूटन का अगर हम फोर्स लगाते हैं तो 50 इधर 20 का लगा रखा है ना हमने, तो 10 इधर जाता 10 इधर जाता। एफर्ट आपको कितना मारना पड़ रहा है, देखिए एफर्ट यहीं से मारेंगे ना आप, हट जाए बेटा हट जाए। एफर्ट तो यहाँ से ये वाले तार में जितना आ रहा है वो उसका ऐसे घुमा के मारेंगे, एफर्ट मारेंगे तो आपको 10 ही का एफर्ट मारना पड़ेगा, 20 का लोड उठ जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन में एफर्ट, लोड कितना है 20, लगाया एफर्ट कितना 10, मैकेनिकल एडवांटेज कितना 2। तो आप पुली चाहे कितना ही चेंज कर दें, कितना ही लगा दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको जो मैकेनिकल एडवांटेज निकल कर आएगा वो डबल निकल कर आएगा, 2 निकल कर आने वाला है। लेकिन कब, जब एक पुली था। लेकिन इस वाले केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, देखिए 8 आ गया। अब चीज़ों को समझिएगा, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता, इसको कट कर देता, एक पुली नहीं था, समझिए सिर्फ इतना ही पुली था, एक ये 2 मूवेबल पुली थे और एक फिक्स्ड पुली था। तो इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता, देखिए ये 100 हो गया ना, तो यहीं पे रोकना पड़ता मेरे को, ये वाला सीधा इससे कनेक्ट होता। तो 100 का हम एफर्ट मारते हैं अब की बार, हम एफर्ट अब की बार कितने का मारते हैं, 100 का मारते हैं ना, समझ रहे हो। नहीं 100 का नहीं, 50 का मारना पड़ेगा ना, ये 100 को तोड़ देंगे तो ये 50 था, सॉरी 50 का मारना पड़ेगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन में एफर्ट, लोड कितना है आपके पास 200 न्यूटन, अच्छा एफर्ट कितना आपके 50, काट देंगे कितना आया 4। अब चीज़ों को समझिए, एक था तो 2 आया, 2 था तो 4 आया, 3 था तो 8 आया, हो क्या रहा है यहाँ पे, 4 होता तो 16 आता, 5 होता तो 32 आता, मतलब 2 की पावर में चल रहा है, 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये जो पावर में जा रहे हैं उसको समझिएगा क्या है, पावर में जो जा रहे हैं ना, पावर में जो जा रहे हैं वो है क्या, वो कितने मूवेबल पुली हैं वो है। अगर आप देखें तो इस वाले में एक मूवेबल पुली था तो आया 2, समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दिया था मूवेबल पुली तो आया 4, अगर मैं 3 मूवेबल पुली रखा था तो आया था 8, 4 मूवेबल पुली करूँगा तो आएगा 16, जिसमें से एक फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड वाला नहीं कह रहा हूँ मैं, पावर में क्या डालना है, जो होते हैं मूवेबल पुली। समझ में आई बात, इतनी डन है। तो पुली का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, और यहाँ पे डायग्राम भी बनाना सीखना है आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि मैकेनिकल एडवांटेज का यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो जनरल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, वो होता है आपके पास 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना, डन है, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी रेशियो भी आपके पास क्या रहेगी, सेम, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 8 गुना कम हो जाता है वो भी एफर्ट वाले के मुकाबले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर 4 पुली होते हैं 3 पुली होते हैं तब, तो ये भी आपके पास सेम निकल कर आएंगे। अब एफिशिएंसी क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन में वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n काटेंगे 1 आ जाएगा, और यू कैन से 100%। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर है, डन है। चलिए लास्ट कॉम्बिनेशन पे पहुंचते हैं, जिसको हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कहते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लॉक ही ब्लॉक देखेंगे, कहने का मतलब ये वाला पूरा है क्या, देखिए एक ब्लॉक ये वाला हो गया पूरा, और एक ये हो गया, एक अपर वाला पार्ट में और एक लोअर वाले पार्ट में। अपर वाला जो पार्ट होता है वो होते हैं फिक्स्ड वाले। आप इस वाले ब्लॉक को नज़र से देखें तो ये फिक्स्ड है, ये वाला ब्लॉक जिस पे पुलिस लगे हुए हैं, लेकिन ये वाले मूवेबल है पुली, देखिए ये वाला पुली और ये वाला पुली, दोनों पुली क्या है आपके पास मूवेबल है, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा हमेशा बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये 3 जो है वो फिक्स्ड है, और यहाँ पे कितने आपके पास 2 जो है वो मूवेबल है। यहाँ पे 3 फिक्स्ड है, यहाँ पे 2 मूवेबल है। हो सकता है यहाँ 3 फिक्स्ड हो, यहाँ पे भी 3 फिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता यहाँ 3 फिक्स्ड है और 4 मूवेबल है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे फिर ऐसे रस्सी घूमना, मतलब रोप को घुमाकर भी तो सही तरीके से लाना पड़ेगा ना, उसके बाद ऐसा कोई सिस्टम बचेगा ही नहीं कि आराम से नीचे 4 लग जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे तरीके से, ऊपर में जितने पुली होंगे उतना ही नीचे में होने चाहिए, नीचे में कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ध्यान रखिएगा, ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब मूवेबल वाले कम हो सकते हैं, फिक्स्ड वाले ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अदरवाइज दोनों इक्वल हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, जैसे इसमें 2 है 2 है, बिंदास रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें कि यहाँ अगर मेरे पास जो लोड है उसमें यहाँ कितने रस्सी जा रहे हैं, देखो 1 2 ये वाला 3 और एक ये वाला, कितने हो गए आपके पास 4, ये तो एफर्ट वाला है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है ना, 4 हो गए। तो ये वाला जो हिस्सा है लोड है वो 4 एफर्ट में डिवाइड हो जाएगा, 4 एफर्ट,
चारों में डिवाइड हो जाएगा आपके पास। और एफर्ट हमारे पास टेंशन के इक्वल होता है एक तरीके से। 4 टेंशन तो लगेंगे, मेन चीज़ है आपको पहले 4 टेंशन से समझाता हूँ ना। ये जो लोड है, लोड वो किस में कन्वर्ट हुए, 4 टेंशन में कन्वर्ट हुए हैं। एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ, एक टेंशन यहाँ और एक टेंशन यहाँ, 4 टेंशन में कन्वर्ट हुए हैं। और हमें पता है टेंशन और एफर्ट हमेशा इक्वल होते हैं। तो लोड किसके इक्वल हो जाएगा, 4 ई के, 4 एफर्ट के। मतलब एफर्ट कितना लगाना पड़ेगा, लोड के 1/4, लोड के 1/4, है ना। समझ में आ रही है ना बात। तो डिपेंड करता है यहाँ पे पुली कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास जो एफर्ट है वो कम हो जाएगा। अगर 5 पुली होते हैं तो लोड आ जाता है अपॉन में 5। मतलब लोड किसके इक्वल होता है, 5 टेंशन के, या फिर 5 ई के बोल सकते हैं आप। समझ में आ रही है बात। यहाँ से एफर्ट निकालेंगे तो लोड के 1/5 ही लगाना पड़ेगा आपको एफर्ट। तो ये कमाल होता है पुली सिस्टम का, जिसका आप यूज करके बहुत आसानी से बड़े से वेट को बड़े आसानी से कम वेट में उठा सकते हैं। और यही सारी चीज़ों पे काम जो है काम करता है आपके पास क्रेन सिस्टम, या फिर बड़े से बड़े वेट को वेइंग करने के लिए, उठाने के लिए, टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। समझ में आ रही होगी बात। डन है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करें कि इसमें जब 4 पुलिस थे, टोटल काउंट करने इसमें 4 पुलिस, फिक्स्ड वाले और मूवेबल वाले काउंट करके, तो इसका फॉर्मूला होता है लोड अपॉन में एफर्ट। अब लोड किसके इक्वल आया, 4 ई के, अपॉन में ई आया, इसको कैंसिल कीजिए। वी आर भी आपके पास क्या आएगा, सेम ही आएगा, 4 डी एल आ जाएगा अपॉन में डी एल, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। ईटा कितना आ जाएगा, 4/4 मल्टीप्लाई 100% कर दीजिए तो 1 आ गया, या फिर आप कह सकते हैं टोटल 100% निकल कर आ गया। अब चीज़ों को समझिएगा, हर एक केस में मैंने आपको मैकेनिकल एडवांटेज निकालना सिखाया, वेलोसिटी रेशियो निकालना सिखाया, और साथ में साथ एफिशिएंसी भी निकालना सिखाया, है ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया जाता है कि यहाँ पे आप डायग्राम को बनाइए। इस तरह से आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से आपको फिगर दिए रहेंगे लेकिन रस्सी नहीं दिए रहेंगे। ये जो रोप इसमें पास किया हुआ है वो रोप पास करके आपको नहीं दिखाएंगे। आपको क्या करेंगे, आपको सीधा बोल देंगे कि भाई इसमें बताओ कि किस तरीके से टैकल करेंगे। हमेशा आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे पता है, यहाँ से, इस वाले पोर्शन देखिए ऐसे करके, कहाँ से, मूवेबल पुली वाले, फर्स्ट मूवेबल पुली से, फिर फर्स्ट फिक्स्ड पुली, फिर सेकंड मूवेबल पुली, सेकंड फिक्स्ड पुली, खत्म बात। फिर से यहाँ पे देखिए, मान लीजिए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अच्छा सॉरी ये इसमें एक कम हो गया ना, फर्स्ट ये वाला। देखो हमेशा आपके पास स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा जहाँ पे एक ऊपर वाला ब्लॉक और एक नीचे वाला ब्लॉक जो है वो होने वाला है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें तो ये वाला ज़्यादा हो गया ना, फिक्स्ड वाले ज़्यादा हो गए, तो पहले इसी में ऐसे, क्योंकि लास्ट ओवरऑल हमें ना पास कहाँ से करना है, सबसे ऊपर वाले से, तभी तो वहाँ पर आप एफर्ट मारोगे तो लास्ट में यहाँ पास करेंगे तो पहले यहीं से पास करना पड़ेगा, ताकि एक पहले ये काउंट हो जाए, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये ज़्यादा हो गया था इसीलिए। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो नीचे से करना पड़ेगा, ऐसे करके समझना पड़ेगा। और ध्यान रहे रस्सी दोबारा से वहाँ घूमना नहीं चाहिए, फंसना नहीं चाहिए, उस हिसाब से आपको पास करना पड़ेगा ताकि जो पुलिस सिस्टम है सच में वर्क करे, कहीं पता चले आपकी वजह से ये काम ही ना करें। समझ में आ रही होगी बात। डन है। एक छोटी सी चीज़ है वो ये है कि अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन क्लास प्रेफर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7428525669 व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। नो डाउट दिस क्लास विल बी पेड। तो अगर मैं पर्सनली क्लास दूंगा तो उसमें आपको पेड जो करनी पड़ेंगे, तो चार्जेस के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल जो वो मिल जाएंगे। और यहाँ तक अभी तक जो हमने डिस्कस किए हैं वो सारे तरह के पुली मैंने आप लोगों को बता दी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, ये वाली चीज़ तो बताया ही नहीं, समझिएगा। ये जो वेलोसिटी रेशियो बताया है वो हो क्या रहा है, जितने पुली होते हैं उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज भी निकल कर आता है, एन निकल कर आएगा। 4 पुली थे, 4 निकल कर आए, देखिए 5 पुली होंगे, 5 निकल कर आएगा। वेलोसिटी रेशियो भी बिल्कुल सेम। एफिशिएंसी सब में 100% है, सब में हमने मासलेस मान रखा है और सब में हमने फ्रिक्शनलेस मान रखा है, जो कि होता नहीं है। समझ रहे हो, एफिशिएंसी कभी भी किसी भी मशीन की 100% नहीं आ सकती। ये आगे हायर क्लासेस में आप डिटेल में पढ़ोगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई है? डन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पढ़ाया हुआ समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।